प्रिय श्रोताओं, आज के दिन आप सभी श्रवण करेंगे बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी हमारे साथ मिलकर हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना कर लें कि हे नीलकंठ महादेव, हे भोलेनाथ त्रिपुरारी, करुणा निधान, आज हम आपके पावन चरित्र की, आपके व्रत की और आपकी कथा के महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं। किंतु प्रभु, हम साधारण जीव हैं, हमारी वाणी में दोष है, स्मृति अल्प है और बुद्धि सीमित है। यदि कथा श्रवण या वाचन के समय हमारे मन, वचन अथवा कर्म से कोई त्रुटि हो जाए, यदि उच्चारण में कोई गलती हो जाए, यदि नियम विधान पूर्णतः न निभा सकें, तो हे सदाशिव, अपनी करुणा और कृपा से हमें क्षमा प्रदान कीजिएगा। हे बुद्धदेव, हे बुद्धिवाड़ी और ज्ञान के अधिपति चंद्रपुत्र सोमनंदन, आज हम आपके दिन, आपके व्रत और आपके प्रभाव की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। किंतु हम अज्ञानी, अल्प बुद्धि और त्रुटियों से भरे कलयुगी जीव हैं। हमारी वाणी में अशुद्धि हो सकती है, उच्चारण में भूल हो सकती है और नियम व्रत का पालन भी पूर्णतः ना हो पाए। इसलिए हे बुद्धदेव, हम सभी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं कि यदि इस पावन अवसर पर किसी भी प्रकार की चूक हमसे अगर हो जाए, तो आप अपनी करुणा और कृपा से हमें क्षमा प्रदान करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौने के बाद दूसरी बार वह अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचा और सास से कहने लगा कि माँ जी, वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर वापस जाएगा। सुनकर ससुराल पक्ष के सभी लोग कहने लगे कि बुधवार के दिन मायके से लड़की का अपने ससुराल जाना सही नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार मजबूर होकर लड़की को उन्होंने भारी मन से विदा कर दिया। अब पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी और अपने पति से उसने पानी लाने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि उसकी पत्नी तो किसी पराये पुरुष के साथ लाए हुए लोटे में पानी पी रही है और खूब हंस हंस कर उससे बातें भी कर रही है। यहाँ तक कि वह पराया पुरुष तो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। यह देखकर पति को गुस्सा आ गया और वह पराये पुरुष से झगड़ा करने लगा। कहने लगा, यह पत्नी तो मेरी है। पराया पुरुष कहता है कि यह पत्नी मेरी है। दोनों के बीच में झगड़ा होता है। देख, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इनमें से कौन है। लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान नहीं पाई और फिर वह नहीं बता पाई कि उसका पति कौन है। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। महादेव जी, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी बुद्ध प्रदोष व्रत रखने लगे और इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन और भी खुशहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव ने दूर किए। इसलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से महादेव अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्याएं को दूर करते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं, उनके सभी कष्ट मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं। बुद्ध प्रदोष की अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन भिक्षा मांगते समय उसे एक स्थान पर दो सुंदर बालक मिले। एक बालक राजकुमार धर्मगुप्त था जो अपने राज्य से खो गया था और दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों को अपने साथ ले आई और माँ की तरह उनका लालन पालन करने लगे। समय बीतता गया और दोनों बालक बड़े हो गए। ब्राह्मणी को चिंता हुई कि ये बालक अपना खोया हुआ वैभव कैसे प्राप्त करेंगे। वह ऋषि सांडिल्य के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने कहा, यदि ये दोनों बालक नियमित रूप से प्रदोष व्रत करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से उन्हें उनका खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस मिल जाएगा। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत शुरू किया। एक दिन दोनों वन में घूम रहे थे। वहाँ उन्हें गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो लौट आया, लेकिन राजकुमार धर्मगुप्त और एक गंधर्व कन्या अंशुमति से बात करने लगा। अंशुमति ने उसे अपने पिता के पास ले जाकर विवाह कर लिया।
गंधर्व राजा ने धर्मगुप्त को पहचान लिया और उसे उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाया। दूसरे ब्राह्मण बालक को भी प्रदोष व्रत के प्रभाव से उत्तम वैभव और सम्मान प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी भी सुखी हुई। इस प्रकार प्रदोष व्रत की महिमा से दोनों बालकों का जीवन सुखमय हो गया। यह कथा बताती है कि बुद्ध प्रदोष व्रत करने से खोया हुआ वैभव, राज्य सम्मान और सुख समृद्धि वापस मिलती है। विशेष रूप से बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से बुध ग्रह के दोष भी दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत में हरी वस्तुओं का उपयोग करें और भगवान शिव पार्वती की पूजा बेलपत्र धूप से करें। बोलिए भगवान शंकर की जय।